Hello everyone, I'm Dr. Mahima Pak Nagpal, an IVF specialist, gynecologist, aesthetic gynecologist, practicing in New Delhi since the past 10 years. नमस्ते सभी, आज हम बात करेंगे एक छोटे मगर बहुत ही पावरफुल ऑर्गन के बारे में जो है थायराइड। ये तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है जो आपके गले में मौजूद होता है। जैसे एक छोटी सी चाबी एक बड़े से दरवाजे को खोल सकती है, बिल्कुल वैसे ही छोटा सा ग्लैंड थायराइड पूरे शरीर को अच्छे से काम करने में मदद करता है। ये आपकी एनर्जी, मूड, वेट और आपका दिल कितना तेज धड़क रहा है, इन सब बातों को कंट्रोल में रखता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इंडिया में 42 मिलियन से भी ज्यादा लोग थायराइड प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं? दरअसल ये एक साइलेंट प्रॉब्लम है जिस पर ध्यान न दिया जाए तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। सोचिए आपका शरीर एक फोन है और जब एक फोन पावर सेविंग मोड पे होता है तब उसकी ब्राइटनेस, परफॉर्मेंस, एनर्जी सब बहुत लो हो जाती है। ठीक इसी तरह जब थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है तो हमारा शरीर भी पावर सेविंग मोड में चला जाता है और एनर्जी की कमी हो जाती है। इससे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ऐसे में हमेशा थका थका फील करना, डाइट में कोई बदलाव के बिना वजन अपने आप ही बढ़ना और महिलाओं को हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर होना। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। अब सोचिए कि आपका फोन मैक्सिमम ब्राइटनेस पे है और बहुत सादा एप्लीकेशंस के साथ चल रहा है। ऐसे में फोन की बैटरी जल्दी खत्म होएगी, फोन ज्यादा गर्म हो जाएगा और ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक ऐसा ही हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है जब थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ऐसे में जो सिम्टम्स नजर आते हैं वो है बेचैनी या रेस्टलेस फील करना, तेजी से वजन घटना। वही महिलाओं को ओव्यूलेशन में भी दिक्कत होती है। चिंता की बात तो ये है कि थायराइड डिसफंक्शन, गॉइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस और थायराइड कैंसर तक का कारण बन सकता है। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि थायराइड को बैलेंस में रखना कितना इम्पोर्टेंट है। आइए अब ये जानते हैं कि थायराइड का आपकी फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ता है। अब तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि थायराइड इम्बैलेंस डायरेक्टली महिला की फर्टिलिटी पे असर कर सकता है। थायराइड का असंतुलन एग की क्वालिटी पे असर करता है और इम्प्लांटेशन में परेशानी खड़ी कर सकता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ाता है जो माँ और बच्चे दोनों के लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए काफी इफेक्टिव मेडिसिन्स अवेलेबल हैं और आज हम कुछ नेचुरल रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जिनको साइड बाय साइड लेने में कोई हार्म नहीं है। अश्वगंधा, सी कैल्प, गुगुलू और कंचनार। दरअसल थायराइड डिसबैलेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे में कहा गया है कि अश्वगंधा और कंचनार हार्मोन्स को बैलेंस आउट करते हैं जिससे पीरियड्स को नियमित करने में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा मूड स्विंग्स और स्ट्रेस थायराइड के एक कॉमन सिम्टम्स हैं। ऐसे में अश्वगंधा एक नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर का भी काम करता है जो आपके दिमाग को शांत रखता है और इमोशंस को बैलेंस आउट करता है। अगर थायराइड स्लो काम करे तो शरीर में एनर्जी की लैक महसूस होती है। ऐसे में सी कैल्प आयोडीन प्रदान करता है जो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए काफी जरूरी होता है। वहीं गुगलू फैट मेटाबॉलिज्म को बेटर बनाता है जिससे एनर्जी बनाए रखने में और वेट मैनेज करने में मदद मिलती है। थायराइड का ठीक से काम ना करना नींद की कमी प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे में अश्वगंधा नर्वस सिस्टम को काम करता है जिससे नींद अच्छी आती है और थकान भी कम से कम महसूस होती है। ये सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलकर TSH, T3, T4 को बैलेंस आउट करते हैं ताकि आपका थायराइड अच्छे से काम कर सके और किसी तरह की परेशानी ना हो। चलिए अब जानते हैं कि आप सही सप्लीमेंट्स कैसे चुन सकते हैं। हमेशा ऐसे सप्लीमेंट्स चूज करें जिनमें सभी नेचुरल रेमेडीज का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मौजूद हो। एक्वस एक्सट्रैक्शन से बने हुए सप्लीमेंट्स चूज करें क्योंकि ये एक केमिकल फ्री प्रोसेस है जिससे हर्ब्स का नेचुरल बेनिफिट रिजर्व रहते हैं। इसके साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए हुए सप्लीमेंट्स जरूर चूज करें। नैनो टेक्नोलॉजी हर्ब्स को नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है जिससे इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, अब्जॉर्प्शन बेटर होती है और साइड इफेक्ट्स भी कम से कम होते हैं। याद रखें कभी भी प्रेगनेंसी में ये सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर से बिना पूछे कभी ना लें। इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल में भी सुधार करें, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल दोनों बूस्ट हो सके। साथ ही न्यूट्रिएंट रिच बैलेंस डाइट खाएं और उन चीजों का परहेज करें जिसे थायराइड फंक्शनिंग में परेशानी
खड़ी हो सकती है। जैसे ब्रोकली और कॉलीफ्लावर जैसे क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स काफी हेल्दी होते हैं, बट कहा जाता है थायराइड डिसफंक्शन में इनका सेवन कम से कम करना चाहिए।